बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। उनके चेहरे पर चमकती सफेद दाढ़ी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में केवल लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से काला कंबल ओढ़ लेते। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। बाल गोविंद भक्त साधु नहीं गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान भी था। वे साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे। कभी किसी की चीज को नहीं लेते थे। खेती से जो भी पैदा होता उसे सिर पर लादक पहले साहब के दरबार ले जाते और प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजर। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब लोग धान की रोपाई करते थे तो भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। उन दिनों बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपणी करते हुए अपने मधुर गान से कानों को झंकृत कर देते थे। उनके गीतों से बच्चे, औरतें, हलवाहे आदि सभी झूमते हुए एक विशेष क्रम से अपना काम करते हुए तन्मय हो जाते थे। सब ओर उनके संगीत का जादू छा जाता था। भादों की अंधियारी में उनकी खंजड़ी बज उठती थी। जब सारा संसार सन्नाटे में सोया होता तब बाल गोविंद का संगीत जाग रहा होता। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे जाने कब जगकर नदी स्नान को जाते, लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर खंजड़ी लेकर बैठ जाते। यह क्रम फागुन तक चलता था। गर्मियों के आते ही उनकी संझा के गीतों से शाम शीतल हो जाती थी। वे घर के आंगन में आसन जमा बैठते, जहां गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। ताल स्वर धीरे धीरे तन मन पर हावी होने लगता और बाल गोविंद नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका इकलौता बेटा सुस्त और मंद बुद्धि था, इसीलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। बड़े शौक से उसकी शादी करवाई थी। पतोहू भी बड़ी सुशील थी। लेखक ने जब सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया तो वह भी उसके घर गया। वहां देखा कि बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल उस पर बिखरे हैं। बाल गोविंद उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे हैं। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यह तो आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी पतोहू से ही दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने बहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह वहीं रहकर बाल गोविंद की सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत का निर्णय पक्का था। वे बोले कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे तो ऊ की न चल। बाल गोविंद की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। वे पैदल ही खंजड़ी बजाते जाया करते थे और 4-5 दिन की यात्रा में बाहर कुछ नहीं खाते थे। लंबे उपवास से लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई। बुखार में भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। लोगों ने आराम करने को कहा तो हंसकर टाल दिया। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो भगत नहीं रहे। उनका निर्जीव शरीर पड़ा था।